इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा था सीक्रेट ऑफ टॉपर। इसका मतलब कि आप लोगों ने थंबनेल देख के क्लिक किया है और आपकी इस वीडियो से एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो से कुछ ऐसे सीक्रेट है या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिन्हें मैं फॉलो करूंगा और मैं टॉपर बन जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉपर बनने का कोई सीक्रेट नहीं होता है। बस होते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आपको समझना है और होते हैं कुछ रूल्स जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर आप ये दो चीज़ें करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से टॉपर बन जाएंगे। इसी वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं आपको बता दूं मैं होता कौन हूँ आपसे ये सारी चीज़ें बताने वाला। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था। उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपर जन्म से टॉपर नहीं होता है। वो टॉपर बनता है एक प्रोसेस को फॉलो करके। अब बात आती है कि वो प्रोसेस क्या है, तो उसी प्रोसेस को मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको समझना है, तो वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि टॉपर का मतलब क्या है। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होगा तभी आप टॉपर बन पाओगे। तो टॉपर का मतलब आपके हिसाब से क्या है, जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं पढ़ूंगा, फिर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका मतलब सही है या नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि 90% लोगों के हिसाब से टॉपर का मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट पेपर में अच्छा परफॉर्म करे या फिर ज़्यादा नंबर लाए, वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक से पास हो, वही टॉपर होता है। लेकिन मेरी तरह 10% लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब पेपर में नंबर आए या ना आए, पर उनका अगर दो चीज़ें वो ध्यान रखते हैं। पहला, ग्रोइंग परसेंटेज अगर ज़्यादा है, और दूसरा उनके अंदर कितना लर्निंग एटीट्यूड है। अगर ये दोनों चीज़ें उनके अंदर है तो वो टॉपर कहलाएगा, भले ही वो टॉपर कितने नंबर पाए या ना पाए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ग्रोइंग परसेंटेज क्या है। ग्रोइंग परसेंटेज का मतलब होता है कि आपकी पिछली क्लास में कितने नंबर आए थे और इस क्लास में कितने नंबर आए थे। पिछली क्लास से आपने इस क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसे ग्रोइंग परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पिछली क्लास में 100 में से 80 नंबर आए थे और इस बार तुम्हारी पिछली क्लास की अपेक्षा 100 में से 86 नंबर आए, तो इसका मतलब अब तुम्हारा 6% का ग्रोइंग परसेंटेज है। तो ग्रोइंग परसेंटेज जितना तुम्हारा ज़्यादा होगा उतना समझ जाओ तुमने अच्छा परफॉर्म किया है अब अपने पिछली क्लास से। इसका मतलब तुमने अच्छा ग्रोथ किया है, और जिसकी ग्रोथ ज़्यादा वो टॉपर कहलाएगा। और दूसरा है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड क्या है? लर्निंग एटीट्यूड है कि मान लो कहीं पर नॉलेज की बात हो रही है, जैसे कि चार चार स्टूडेंट हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं और नॉलेज की बात हो रही है। वहाँ पर तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? मतलब कि तुम केवल उनको सुन के दिमाग से उड़ा दे रहे हो उन सारी नॉलेज को, या फिर उनको ग्रैब करके उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके उसके अपने आप पे रखते हो। जैसे कि मान लो कि तुम कोई चार दोस्त है, उनके बीच में बताया जा रहा है कि नासा के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई कुछ बताता है उसके बारे में, कोई कुछ बताता है और कोई कुछ बताता है। तो अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप वहाँ पर उनकी सारी बातें सुनोगे और अपने दिमाग में रखोगे। और जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा वो क्या करेगा, वो उन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देगा। और अब मान लो कि तुमने सारी बातें रख दी और अब उस बात को तुम सही जगह पे और सही समय यूज़ करोगे, तभी समझा जाएगा तुम्हारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड है। जैसे कि तुमने वहाँ से नासा के बारे में सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद में कहीं पर ज़रूरत पड़ गई या फिर क्लास टीचर ने आपको खड़े करके पूछा नासा के बारे में आप कुछ बताइए, तो आपने वहाँ पर सुन रखा है, तो अब आप टीचर को बता दोगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इसका मतलब आप अब वहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं क्या सोचेंगे कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है। यहीं से तुम्हारे टॉपर बनने का रास्ता शुरू हो जाता है। टॉपर बनने का रास्ता केवल पेपर में नंबर लाने से नहीं बनता है। टॉपर बनने का रास्ता जब कोई तुमसे सवाल पूछे और उस वो तुम उसको बता दोगे तो वो समझेगा ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और तुम वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि रटोगे तभी जान पाओगे, वो सारी चीज़ें तुम आसपास में हो रही सारी चीज़ों से भी समझ सकते हो। तो यही है प्रोसेस जो मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया था कि टॉपर बनने का प्रोसेस क्या है। तो यही है प्रोसेस। टॉपर बनने का सिंपल सा प्रोसेस है कि जहाँ पर भी नॉलेज की बातें हो रही है वहाँ से नॉलेज लो
और फिर उसको अच्छी तरीके से वेरीफ़ाई करो, सारी जगह से वेरीफ़ाई करो कि वो सही है या नहीं। उसके बाद में जब कहीं पर उसकी ज़रूरत हो तो उसे बता दो। बस यही है टॉपर बनने का प्रोसेस। जो इस प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसको ज़्यादा जानकारी रहती है, जिसको ज़्यादा जानकारी रहती है वो ज़्यादा टॉपर रहता है। तो तुम जितना इन्वॉल्व रहोगे उतना तुम्हारा ग्रोथ होती जाएगी, और जितना ग्रोथ होती जाएगी उसी हिसाब से तुम टॉपर बनोगे। और अब फिर मैंने बताया था कि रूल्स क्या है, क्वेश्चंस मैंने बता दिए, प्रोसेस मैंने बता दिया, अब बताता हूँ रूल्स। रूल नंबर 1 ये है कि जो तुमने टॉपर बनने का तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नंबर लाना टॉपर बनने की बात नहीं है। टॉपर बनने का मतलब है ग्रोथ। उसमें ग्रोइंग परसेंटेज भी आपका हाई होना चाहिए, और आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड भी होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही तुम टॉपर बनते चले जाओगे। तो ये बात आपको रूल नंबर 1 याद रखनी है। टॉपर का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और रूल नंबर 2 ये है कि जो तुम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे तो जो तुमको सबसे पहले जानकारी मिलेगी उसको तुम्हें वेरीफाई करना है कि वो जानकारी सही है या नहीं। ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3 ये है कि उस चीज़ से, उस टॉपिक से रिलेटेड तुमको फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ से जो नॉलेज आपको मिला बस उतना ही है नॉलेज, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में तुमको फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि नासा के बारे में आपको बताया जा रहा था, और नासा के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिससे कि कुछ और भी चीज़ें अगर कोई पूछ ले तो उसके बारे में तुम बता सको। रूल नंबर 4 है नॉट लर्न फैक्ट बट लर्न टॉपिक। मतलब कि आपको वहाँ का फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कि अगर नासा की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में तुमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि याद हो जाता है, भाई मेमोरी अच्छी है, लेकिन अगर याद नहीं होता है फिर भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको टॉपिक मिला, उसका मतलब यही है कि नासा के बारे स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें याद हो जाए तो सही है, दिमाग में रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है अगर कोई पूछेगा, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि नासा के अंदर होता क्या है, कितने तरह के साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, कौन सा उनका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में रखनी है। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में तुम्हारे काम की है। और ये जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं ये तुम गूगल से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जिसकी मेमोरी अच्छी रहती है वो याद कर सकता है, लेकिन अगर याद नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फैक्ट के पीछे नहीं भागना, टॉपिक के पीछे भागना है। जब आप टॉपिक के पीछे भागोगे तभी तुमको इंटरेस्ट आएगा। सबसे मेन कारण यही होता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना लगने का। वो टॉपिक के पीछे नहीं भागते हैं, वो फैक्ट के पीछे भागते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो वो याद ही नहीं होते। मेमोरी बहुत सारे स्टूडेंट की मेमोरी अच्छी नहीं होती है, इनकी अच्छी होती है, वो याद कर लेते हैं। जो मैं आपको आप समरी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टॉपर का मतलब क्या होता है, उसे आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रोइंग परसेंटेज के बारे में और लर्निंग एटीट्यूड के बारे में, और आपको इन दोनों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। फिर मैंने आपको एक प्रोसेस दिया, प्रोसेस को आपको ज़रूर फॉलो करना है। और फिर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना है। मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपर इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है। कोई भी टॉपर से आप जाओगे पूछोगे तो वो यही बताएगा, मतलब एक्चुअल टॉपर से, नंबर लाने वाले टॉपर से नहीं, जो एक्चुअल टॉपर है, जो को जानकारी आती है, तो वो यही बताएगा जानकारी को ग्रैब करो और फिर उसे सही जगह पे यूज़ करो। वही यही है टॉपर बनने का प्रोसेस। और उस जानकारी में कोई गलती ना हो इसलिए तुम उसे वेरीफाई करो। अगर इस प्रोसेस को तुम फॉलो करते हो तुम टॉपर बन जाओगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी और आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं टॉपर कैसे बनूंगा। मैं आपको बता दूं टॉपर बनने का कोई सीक्रेट नहीं होता है, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना पड़ता है। और दूसरा, टॉपर जन्म से टॉपर नहीं होता है, वो केवल एक प्रोसेस को फॉलो करके टॉपर बनता है, जिस प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।